कर रहा था कि वह स्थान हमारे लिए बहुत स्मरणीय है, क्योंकि वहाँ हम श्री श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी महाराज के साथ गए थे और यह स्थान भी बहुत स्मरणीय है। यहाँ भी महाराज आए थे। ये रूम पूरा पैक था और उस कमरे में शायद प्रसाद दिया था। प्रसाद के आइटम भी कुछ याद है मुझे माता जी के क्वेश्चन भी याद है तो हमारी यात्रा भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की है। बहुत दूर की यात्रा है और देखा जाए तो हर व्यक्ति उस यात्रा को तय करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख सभी करना चाहता है। भक्त बनने से क्या परिवर्तन होता है, ऐसे त्रिताप परेशान नहीं करते। मान लीजिए एक गांव में एक लड़का है जो ना पढ़ा लिखा है, ना जिसको कोई नौकरी है। इतना बेकार लड़का है कि कोई भी उसको थप्पड़ मारता है आते जाते। इस तरह कोई कैरेक्टर गांव में होते हैं, कोई भी आते जाते उसको थप्पड़ मार जाता है। लेकिन एक दिन पता पड़ा कि सरपंच ने उसको गोद ले लिया, तो क्या कोई की हिम्मत होगी फिर उसको मारने की? जहां जाएगा की दुकान में भी जाएगा तो पहले उसकी हजामत बने। तरह हमारे भौतिक क्लेश भविष्य, यह समझने को बहुत मानसिक चाहिए। लोग जैसे धनिष्ठ है, हम जैसे ही भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान माया को बोलते हैं इनको परेशान नहीं कर। भगवान की अनुकंपा हमारे जीवन को तुरंत परिवर्तन करने के लिए सक्षम है। और ऐसा भी नहीं कि पूरा लेश मात्र, थोड़ा सा करुणा बिंदु, सिंधु की आवश्यकता है, बिंदु से ही काम हो जाए। तो उस प्रकार भगवान को प्राप्त करने अनेक ऋषि मुनि लाए थे। आश्चर्य होगा कि यह भक्ति को दुर्लभ है। अरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा उनके लिए भी दुर्लभ है कृष्ण।
भगवान ऐसा सोचने लगे। नलकुबर मणिग्रीव को लगा, अरे बाप रे, हमारा क्या होगा, भगवान तो इस तरह सोच रहे हैं। लेकिन भगवान को एक व्यक्ति की याद आई। किसकी याद आई? नारद मुनि। भगवान को याद आया कि नारद मुनि ने इनको बोला था कि मेरी कृपा इनको प्राप्त, तो नारद मुनि के लिए इनके पास मुझे जाना ही पड़ा। तब भृत्य भाषितम, हम सप्तम स्कंद में देखते हैं भगवान नृसिंह देव की लीला है। पूरा एक स्कंद एक भक्त के बारे में, प्रहलाद। और नरसिंह अवतार से एक बहुत बड़ी शिक्षा हम जो ले सकते हैं, एक भक्त के लिए भगवान एक अवतार लेने के लिए तैयार है। कृष्ण अवतार, राम अवतार में बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया, बहुत सारे कार्यों को एक ही अवतार से सिद्ध कर दिया। नरसिंह अवतार एक भक्त के लिए एक्सक्लूसिवली, कृष्ण was ready to take that trouble because his compassion for प्रहलाद। लेकिन वो कृपा का कारण कौन था? तब भृत्य भाषितम, भगवान के भक्त का निर्देश, भगवान के भक्त की वचन को पूर्ण करना। क्या वचन था? प्रथम वचन था ब्रह्मा का। ब्रह्मा ने वचन दिया था भगवान को, प्रार्थना की थी, हे भगवान, ये पृथ्वी पर इतना भार हो गया है राक्षसों का, आप आकर के बचाइए। भगवान ने ब्रह्मा को वचन दिया था, हाँ मैं आऊंगा। तो वचन को सिद्ध करने की, और उससे भी महत्वपूर्ण नारद मुनि का वचन। नारद मुनि ने वचन दिया था प्रहलाद, तुम भक्ति करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। यह विश्वास पे तो प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रगाढ़। 3 प्रकार के भक्त बताए गए। एक है स्वनिष्ठित भक्त, स्वनिष्ठ, खुद की इंद्र तृप्ति में बड़ा उनको आनंद आता है, उनको मजा भी करना है और भक्ति भी करनी है। सर्वाधिक लोग स्वनिष्ठ कैटेगरी में आते। इनमें सबसे ऊपर है देवता, उनको भौतिक संसार भी अच्छा लगता है, भक्ति भी अच्छी लगती है। दूसरी कैटेगरी है परिनिष्ठित। परिनिष्ठित भक्त क्या करते हैं? उनको भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं, उनको अब यहाँ से मुक्त होना है। उनकी इच्छा है कि हम भौतिक संसार में अब नहीं रहेंगे, हमको मुक्त होना है। तप लोग, जन लोग, महर लोग के जो वासी है, उस परिनिष्ठित भक्त, भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं, उनको जाना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन इन दोनों से ऊपर है एक और कैटेगरी, निरपेक्ष भक्त। निरपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। They don't have any expectation. निरपेक्ष, they are called unalloyed pure devotees. उनको आप भौतिक संसार में रखिए तो भी आनंद में है, आध्यात्मिक संसार चाहिए तो भी आनंद में है, ज्योति पकड़ पटक दीजिए तो भी आनंद, कहीं कोई शिकायत नहीं, निरपेक्ष। जब हिरण्यकश्यप उनको गर्म में रखा या हाथी के पैर के नीचे डाल रहा था, तब भी उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं थी। जब भगवान ने पूरे पृथ्वी का राज्य दे दिया तो भी कोई कंप्लेंट नहीं, और जब भगवत धाम ले गए तो भी कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसा भक्त बनना चाहिए। सुदामा, दरिद्र तो भी कोई कंप्लेंट नहीं, ऐश्वर्य मिल गया तो भी कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे भक्तों के वचन सिद्ध करने भगवान आते। प्रहलाद ने बोल दिया, एक खंबे में भी नरसिंह देव को प्रकट होना ही पड़ेगा। भगवान बाध्य है, हम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन है। एक बार हम कांचीपुरम में गए थे, और कांचीपुरम में जिस मठ में रुके थे वो शैव मठ था। तो वहां के जो इंचार्ज थे वो हमसे वाद विवाद करने लगे। तो 15-20 भक्त गए थे, वो बोल रहे बताओ शिव बड़े कि विष्णु बड़े? अब रूम तो चाहिए, क्या करेंगे? सब धर्म संकट में। बोले पहले आंसर दो, शिव बड़े कि विष्णु बड़े? बोले ऑफ कोर्स शिव बड़े। हमको लगा चाबी दे देगा, चाबी नहीं दी उसने। बोलते एक्सप्लेन करो शिव कैसे बड़े। तो फंस गए, क्या करें, गोविंदम आदि पुरुषम तो भक्ति में
सीख रहे हैं शुरू से, कैसे बताए शिव बड़े। तो उनको बताया हमने, देखो भगवान कृष्ण गीत भगवान बात में बोलते हैं हम भक्त पराधीन, और भगवान शिव है वैष्णवानम यथाशम, सबसे बड़े वैष्णव। तो सबसे बड़े वैष्णव होने के नाते भगवान को सबसे ज्यादा वश में रखा है भगवान शिव ने, इसलिए शिव बड़े। वो भी खुश हो गया, अच्छा भी दे दिया। तो भगवान वश में रहते हैं भक्तों के, हम भक्त पराधीन। तो भगवान विचार करने लगे, मेरे भक्त नारद मुनि ने यहाँ पर कुछ वचन दिया है, मुझे इसको पूर्ण करना है। और वो वचन पूर्ण करने के लिए भगवान उन 2 वृक्षों के समीप, क्या आकर्षित करता है भगवान को, हम लोग अभी पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। भगवान रुक्मिणी के पत्र से आकर्षित हुए। इसी प्रकार एक और लीला, उपजा से आकर्षित हुए। क्या काम वासनाओं के कारण हुए? कहाँ किसी स्त्री की काम वासना क्यों कर गए? लेकिन भगवान आकर्षित होते हैं भक्ति से, भगवान बाध्य हो जाते हैं। कृष्ण आकर्षणी, ये भक्ति का एक लक्षण भक्ति रसामृत सिद्ध में बताया, जो कृष्ण को आकर्षित कर ले, जो खींच के ले आए कृष्ण, ऐसी भक्ति होती। और इतना बंध जाते हैं भगवान, हम भगवान को बोलते हैं भक्त वत्सल। वत्स मतलब क्या होता है? बछड़ा। जब गाय बछड़े को जन्म देती है, खुद चाट करके साफ करती है। क्या कोई माया माँ ऐसी है इस प्रकार कर पाएगी? गाय के अलावा और कोई नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता। कितना ही हम बच्चों से प्रेम करें, लेकिन गाय माँ एकमात्र ऐसी माता है, अपने बछड़े को चाट करके तुरंत खड़ा कर दिया। इसलिए भगवान को बोला है भक्त वत्सल। जैसे वत्स को गाय प्रेम करती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं। इतना नीचे स्तर तक आने के लिए भगवान तैयार है। यद्यपि यमलार्जुन वृक्षों से भगवान का कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब देखा नारद मुनि ने वचन दिया है, तत्पर हो। क्योंकि एक बार अगर कृष्ण अपने भक्तों का वचन सुन लेते हैं तो वो पूर्ण करने के लिए बाध्य होते हैं। कृष्ण का एक नाम है सत्यवाक। सत्यवाक मतलब जो कृष्ण बोल देंगे ना, वो पूर्ण हो जाए। जैसे जब भगवान रामचंद्र की लीला में भी आता है, भगवान रामचंद्र समुद्र किनारे बैठे थे, शिवलिंग की आराधना की, समुद्र पे सेतु बनाने के लिए तैयार है। उसी समय पर कौन आता है? विभीषण आता है। और विभीषण अपनी फ्लाइट लैंड करने वाला था, तभी उसको रोक देते हैं। सिग्नल नहीं मिलता है, वहीं रुको। सारे वानर जाकर के रिपोर्ट करते हैं, शत्रु का भाई आया है, कैसे इसको अंदर लेना। ये सारा भेद लेकर के वहां बता देगा। विचार विमर्श होता है। भगवान राम बोलते हैं, मेरी शरण में जो आए उसको मैं ठुकराने से। एक बार यदि कोई बोल दे, हे भगवान आज से मैं आपका हूं, मैं इसको अभय प्रदान कर देता। भगवान की बात सुन के वानर विभीषण को आने की अनुमति देते। जब विभीषण भगवान के समीप दूर से देखते हैं, भगवान समीप आ रहा है, भगवान क्या बोल करके संबोधित करते हैं विभीषण को? हे राजन आई। जिसको अपने भाई ने राज्य से लात मार के बाहर निकाला है, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या बोल करके बुलाया? हे राजन आई। और ऐसे वैसे राजन नहीं, हे लंकेश आई। बंदर सब सोचने लगे भगवान राम आज मजाक के मूड में है क्या? मजाक के मूड में नहीं थे। एक बार वचन निकल गया, मतलब वो लंकेश बनने वाला है। भगवान ने राज्य अभिषेक कर दिया विभीषण का, कि आज से आप लंकापति। तो बंदर थोड़ा मजाक करने लगे आसपास, बोले थोड़ा राम जी के मजे लेते हैं। बंदर आकर के राम जी से बोलने लगे कि भगवान आपने तो इसको लंकापति बना दिया, अभी रावण आ गया तो क्या करोगे? आपने तो अभी प्रॉमिस किया था जो आपकी शरण में आएगा उसको अभय प्रदान करेंगे, अभी रावण आ गया तो क्या करोगे? लंकापति तो विभीषण को बना दिया। भगवान राम बोलते हैं उसको मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बंदर भी खुश नहीं हुए, बंदर भी चालाक थे। बंदर बोलते हैं अयोध्या का राज तो भरत को देके आए हो, तो उसको कैसे, रावण को कैसे दोगे? बोले भरत को मैं अपना वैकुंठ धाम दे दूंगा, कोई कमी नहीं है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। एक बार यदि बोल दिया सत्यवाक,
100% वो बात पूरी होगी। तो उस प्रकार भक्तों को भी भगवान की वो बीमारी लग जाती है, वह भी सत्यवाक बन जाता है। देखिए, दो लोग अगर साथ में रहते हैं ना, तो उनका नेचर मैच होना चाहिए, नहीं तो साथ में ज्यादा टाइम रह नहीं सकते। मानो दो शराबी भी है ना, मानो दोनों ने एक ही ब्रांड की बोतल खरीदी, एक ही टाइम पे पीने का निश्चित किया, सब कुछ सेम है, लेकिन एक बोलेगा घर में पीना, एक बोलेगा पार्क में पीना, बस लड़ाई हो जाएगी। नेचर 100% मैच होना चाहिए, तभी साथ में रह सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान के साथ जो घनिष्ठ भक्त रहते हैं ना, उनका नेचर भगवान जैसा ही हो जाता है। जैसे भगवान के अंदर गुण है, वैसे भक्तों के अंदर गुण है। सारे देवताओं के गुण अलग अलग से भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से उस भक्त के अंदर सारे गुण आ जाते। जिस प्रकार भगवान सत्यवाक है, भक्त भी सत्यवाक है। इसलिए हम लोग वरिष्ठ भक्तों को बोलते हैं आप जय ध्वनि दो। जय ध्वनि देने का मतलब क्या है? हर कोई भक्त जय ध्वनि दे सकता है, उसमें क्या है? प्रभुपाद की जय, भागवत की जय, दामोदर, जितने नाम पता है सबकी जय। तो सीनियर भक्त को क्यों बोलते हैं बोलने के लिए? क्योंकि भगवान के घनिष्ठ है। एक बार यदि बोल देंगे समवेत भक्त वृंद की जय, तो उन भक्तों की समुदाय में तो हम भी लेटे हुए हैं, तो हमारी भी जय हो जाएगी, हमारी भी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। सत्यवाक, तो ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। एक बार यदि बोल दें हाँ ये भक्त बहुत गंभीर है, हम गंभीर हो चाहे नहीं हो, भगवान को बनाना पड़ेगा हमको। इसलिए भक्तों की सेवा इतनी आवश्यक बताई। भगवत भक्ति अपने प्रयास से कभी नहीं, भगवत भक्ति भगवान के भक्तों की संपत्ति, वो जब देते हैं तभी मिलती। तो उस प्रकार प्रभुपाद तात्पर्यों में कई बार बताया है कि एसोसिएशन ऑफ ए प्योर डिवोटी, एसोसिएशन ऑफ प्योर, कोई किसी विचार से आया हो, वो भक्तों के संग में आकर के पवित्र हो जाता है, भक्ति को प्राप्त कर लेता। जैसे एक लड़का मुंबई में था, उसने बैक टू गॉडेड मैगजीन में प्रभुपाद का चित्र देखा, और प्रभुपाद इस तरह बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद की घड़ी उसमें दिख रही। इतना आकर्षित हो गया प्रभुपाद की घड़ी से, उसको लगा अगर चुराना ही है तो ये घड़ी चुराना चाहिए। तो वो बैक टू गॉडेड पत्रिका में एड्रेस ढूंढने लगा मंदिरों के, कि कहाँ कहाँ प्रभुपाद के मंदिर है। फोन करके पूछने लगा प्रभुपाद कहाँ है। किसी ने बताया प्रभुपाद हैदराबाद में। पहुंच गया बंबई से हैदराबाद। उद्देश्य क्या था? घड़ी चुराना। घड़ी चुराने के लिए हैदराबाद पहुंच गया। जब प्रभुपाद का दर्शन किया, प्रभुपाद का जब प्रवचन सुना, सब कुछ भूल गया। जाकर के प्रभुपाद को बोलता है प्रभुपाद मैं तो घड़ी चुराने आया। प्रभुपाद घड़ी निकाल करके दे देता, तो घड़ी भी लो, कृष्ण भक्ति भी लो। उसको प्रभुपाद ने दीक्षा दी, हरिदास, बाद में दीक्षा दी, भक्त बना दिया। लेकिन कुछ दिन बाद, अब आदत तो बहुत मुश्किल से जाती है, चोरी करने की आदत फिर भी थी। तो वो क्या करता था, जब कोई सामान खरीदने के लिए उसको देते थे पैसे, सामान खरीद के लाता था, चेंज चोरी करके रख लेता। ये उसकी आदत लग गई। और उसको चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन ऐसी भक्तों ने बोला कुछ खरीदी करके लेकर के आओ। खरीदी करने के लिए गया, चिल्लर जो बचे थे चोरी करके जेब में रख लिए, कुछ टॉफी खरीद ली, वो भी जेब में रख ली, सामान खरीद के मंदिर वापस आया। रास्ते में कौन मिले? प्रभुपाद। अब जब गुरु को देखते हैं तो क्या प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रभुपाद को देखा, उसने झुका, झुका तो चिल्लड़ भी गिरी, टॉफी भी गिरी। अब प्रभुपाद ने पकड़ लिया। प्रभुपाद कुछ भी नहीं बोले, सीधा किचन में गए, अपने हाथ से खुद ने रवे का हलवा बनाया। हलवा बनाया, गरम गरम हलवा उसको खिलाया। वो बोला रही क्या प्रभुपाद डांटेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं, बुलाया, ले हलवा खाओ। उसने हलवा खाया। प्रभुपाद बोलते हैं जब भी चॉकलेट खाने की इच्छा हो, ठाकुर का पैसा चोरी करना नहीं, मेरे पास आना, मैं हलवा बना के खिलाऊं। ये शुद्ध भक्त की अनुकंपा होती है। कौन किस स्तर से आया है, शुद्ध भक्त उसको शुद्ध कर देते हैं। दे इंस्पायर, नोबडी, दे डोंट रिजेक्ट एनीवन। एक बार श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद को बोलते हैं प्रभुपाद बहुत डर रहे थे, उनके पूर्व कुछ कर्मों के कारण उनको जेल हुई थी, नोटिस आया था जेल से। तो अब उनको बड़ा डर लग रहा था कि मैं प्रभुपाद के पास जाऊंगा, प्रभुपाद मुझे रिजेक्ट कर देंगे, प्रभुपाद घोषणा कर देंगे कि हम
श्याम सुंदर का इस्कॉन से कोई लेना देना नहीं है, होता है इस तरह। बड़ा डरते डरते श्याम सुंदर गए प्रभुपाद, प्रभुपाद मुझे जेल हुई है। प्रभुपाद हंसने लगे, तो क्या हुआ, हमारे तो भगवान ही जेल में पैदा हुए। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा। श्याम सुंदर को, अरे प्रभुपाद तो थोड़ा लाइट कर रहे हैं माहौल। प्रभुपाद ने पूछे किस लिए जेल हुई? तो प्रभुपाद में ड्रग्स का धंधा करता था पहले, कृष्ण भगवान में आने से पहले। वो बोलता, अच्छा मैं भी ड्रग्स का धंधा करता हूँ। कैसे? तो मेरी फार्मेसी की दुकान थी प्रयाग फार्मेसी, तो मैं भी ड्रग्स ही बेचता था। तो श्याम सुंदर प्रभु को जान में जाना है। प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले रखो, जाओ जेल में हरिनाम करो। श्याम सुंदरपुर जेल में चले गए, हरिनाम करते थे। 5 साल की जेल। 6 महीने के अंदर उनको नोटिस आया, भगवान जाने किसने नोटिस कि अब आपकी जेल की पूरी हो गई है, आप वापस जा सकते। अगर श्याम सुंदरपुर छूटते नहीं तो श्याम सुंदरपुर लंदन नहीं जाते, बीटल्स को प्रचार नहीं करते, जॉर्ज हैरिसन भक्त नहीं बनता, और आज हरे कृष्ण महामंत्र इतना नहीं फैलता। लेकिन प्रभुपाद की अनुकंपा देखी, आज तक पता नहीं पड़ा किसने नोटिस भेजा, लेकिन 6 महीने के अंदर वो श्याम सुंदरपुर छूट। कहने का अभिप्राय है, शुद्ध भक्त अगर निश्चय कर लें किसी का उद्धार करने, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उस व्यक्ति की मदद करने। और वही इस लीला में हुआ। भगवान यमन अर्जुन वृक्षों को देख रहे हैं, पास में जाने का निश्चय। परीक्षित महाराज को बड़ी उत्सुकता हुई। परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते बड़ा प्रश्न पूछते थे, बीच में ध्यान से सुनते थे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं, नारद मुनि जैसे अनुकंपा करने वाले ऋषि, नारद मुनि जैसे जिन त्रिगुण से ऊपर ऋषि, उनको गुस्सा कैसे आ गया, उन्हें श्राप कैसे दे दी? हमने तो सुना नहीं नारद मुनि ने किसी को कभी श्राप दिया। दुर्वासा मुनि इत्यादि बहुत श्राप के लिए फेमस है, नारद मुनि ने श्राप दे दिया, ये तो समझ में नहीं आ रही बात, कैसे गुस्सा हो गए, कैसे श्राप दे दिया? तो सुखदेव गोस्वामी बड़ा प्रसन्न हो। जब श्रोता ध्यान से सुनता है, वक्ता बड़ा प्रसन्न होता है। 3 प्रकार के श्रोता बताए गए। एक होता है सोता, जो आते से सो जाता है, वो भी मजेदार है। सोता आदमी तभी है जब निश्चिंत हो, भगवान की कथा में आके टेंशन नहीं होता इसलिए सो जाता है। दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते हैं आप? सुपारी काटने के लिए होता है ना सरोता, हर बात को काटेगा। आप बोले कृष्ण भगवान ने कैसे, हर बात को उल्टी बात करेगा, होता है सरोता। दोनों ही खतरनाक है, एक है तमोगुण में, एक है रजोगुण। लेकिन श्रोता बनना है। श्रोता मतलब जो विनीत भाव से सुनता है और जिज्ञासा करता है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित महाराज की जिज्ञासा से। कल भी हम पूतना कथा सुन रहे थे, उसमें भी परीक्षित महाराज की इस तरह कहानियां। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना कि कृष्ण को पूतना मारने आने वाली, परीक्षित महाराज डर गए, कपकपाने लगे। सुखदेव गोस्वामी को बोलते, अरे क्या होगा, आगे पूतना आ जाएगी, कृष्ण को मार देगी। इतना लीला में चले जाते थे सुनते सुनते। दक्षिण भारत में एक महाराज कुलशेखर हुए, उनकी भी इसी तरह कथा आती है। वो जब भगवान की कथा सुनते थे तो इसी तरह लीला में प्रवेश कर जाते। उनको ब्राह्मण लोग राम कथा सुनाते थे। एक दिन यह अरण्य कांड चल रहा था, कैसे भगवान अरण्य में गए, कैसे पंचवटी में थे, मृग के पीछे दौड़ने लगे, और दौड़ते 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 राम दूर चले गए, लक्ष्मण को पुकारने की आवाज आई, लक्ष्मण दूर चले गए, और सीता को रावण हर के ले गए। जैसे ही ऐसा सुना कुलशेखर ने, वो तो भाव में आ गए। बोले, अरे रावण ऐसे कैसे सीता को ले गया, चलो लंका पर चढ़ाई कर देंगे। पूरी सेना को आदेश दिया, चलो। पहले जमाने में सेना राजा से बहुत डरती थी, सारे मिनिस्टर डरते थे। मानो राजा बोल के सोया है कि मेरे को 6 बजे उठना है, अगर उसको नहीं मूड है उठने का और आपने उसको उठाया 6 बजे, तो भी आप सूली पे चढ़ोगे। और अगर वो 6 बजे नहीं उठा, वो लेट उठा 7 बजे, तो भी आप सूली पे चढ़ोगे। क्या करेंगे? धर्म संकट। तो मिनिस्टर्स क्या करते थे, मंत्री क्या करते थे, घड़ी को 6 बजे पे रोक देते। अब राजा मान लो 8 बजे भी उठा है, उसको क्या दिखता था? 6 बजे। वेरी गुड। फिर जो नहाने जाता था, मिनिस्टर आके घड़ी को सही कर देता। तो राजा जब नहा के आता था, उसको लगता था, अच्छा मैं 2 घंटे नहा लिया, क्या मेरी ही गलती होगी। तो इस तरह से बच जा, इतना डरते थे राजा से। तो राजा को जब कुलशेखर ने बोल दिया हमको लंका पे चढ़ाई करना है, सब राजा के साथ जाना ही पड़ेगा।
सब सेना को लेकर के चढ़ाई कर रहे हैं, दक्षिण भारत से सेतु बंध पर चले गए, समुद्र में प्रवेश कर गए। अब घोड़ा डूबने लगा, सेना डूबने लगी। लोगों ने बोला अरे सब मर जाएंगे क्या, कोई कहाँ है ब्राह्मण जो कथा सुना रहा था, पकड़ के लाओ उसको। उसको भाई आगे की कथा सुना, तो वो जाकर बोलता है अरे सीता वापस आ गई, वापस आ गई, वापस आ गई, चलो कुरुक्षेत्र फिर आ जाते वापस। तो इतना कथा में तल्लीन था, इतना डूब जाते हैं परीक्षित महाराज। बोलते पूतना आएगी, भगवान का क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं क्या कोई सूर्य की मृत्यु कर सकता है। मान लो 10-12 लोग इकट्ठे हुए हैं, बोले बहुत अच्छा आदमी था, बेचारा सुबह सुबह जन्म लिया, अभी मर गया, हमें बहुत शोक हो रहा है, पूरी पृथ्वी को बहुत मदद करता था। कौन था साहब? सूरज। सूरज मर गया ना, शाम को डूब गया। अरे सूरज मरता थोड़ी है, सूरज तो अपनी लीला अस्त उदित करता रहता है, कहीं और सूरज उगा हुआ है, अभी यहाँ अंधकार है, कहीं और प्रकाश है, अपनी स्वयं की इच्छा से सूर्य उदित होता है। उसी प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं को इस प्रकार से जमाते हैं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित तब कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ठीक है। उसी प्रकार इस लीला में बोलते नारद मुनि को गुस्सा कैसे आ गया, क्या बात हो गई, कैसे उनको कुल नलकुवर और मणिग्रीव को श्राप देना पड़ा। तो फिर आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये दो नलकुवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, और इनके पास इतना ऐश्वर्य, इतना धन, इतनी समृद्धि थी कि उसमें ये मदमत्त हो चुके, और सोने पे सुहागा बोलो चाहे गरीबी में गीला आटा बोलो, इनको भगवान शिव का सानिध्य भी मिल गया। तो जब कोई बड़े व्यक्ति से पहचान हो जाती है तो व्यक्ति वैसे ही ज्यादा फूल जाता है। भगवान शिव के सानिध्य में तो पहुंच गए, लेकिन उनका बेनिफिट नहीं ली, उनकी संगति नहीं ली, केवल पहचान के लिए। कई बार लोग फोटो खिंचाते हैं कई सन्यासी के साथ, अपने फेसबुक पे डालते हैं, उनके क्या लेक्चर में बोला वो कुछ सुना नहीं, जस्ट बताने के लिए हम इनको जानते हैं। जैसे कि हम जब छोटे थे तो सब साइन लेते थे गुरु महाराज किताबों में, तो हम भी किताब साइन लेने के लिए जा रहे थे, तो भक्ति प्रेम महाराज ने हमको रास्ते में रोका, बोले कहाँ जा रहे हैं, उनके साइन लेंगे। बोले प्रभुपाद ने पूरी किताब लिखी तो है, अब इसके ऊपर एक और साइन क्या चाहिए, पहले उसको तो पालन करो। तो उस प्रकार से कई बार बड़े बड़े लोगों से केवल पहचान हम इसलिए बनाते हैं जिससे हमारा खुद का मान सम्मान बढ़े। तो भगवान शिव से जो पहचान बनी, उनके ही कैलाश की तरेटी में, उन्हीं के वन में, मंदाकिनी नदी में ये लोग पाप कृत्य करते हैं। हम लोग बोलते हैं गंगा में जाएंगे पवित्र होने, ये गंगा में ही पाप कर रहे हैं। देखिए स्थान से कोई प्रभाव नहीं होता है, हम पहले दिन भी चर्चा कर रहे हैं। चेतना हमारी कहाँ है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज। हम लोग हो सकता है वृंदावन में बैठे हो और इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं। और हो सकता है अपने घरों में बैठे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो यही वृंदावन। तो ये नलकुवर और मणिग्रीव गंगा में रहकर पाप कर रहे थे, युवतियों के साथ नग्न विहार कर। इतने में वहां से नारद मुनि का आना। नारद मुनि दूर से इनको देख, नारद मुनि के हृदय में अनुकंपा, करुणा आ जाती। देखिए साधु जब भौतिकवादी लोगों को देखते हैं, उनके हृदय में अनुकंपा। हम लोग जब भौतिकवादी लोगों को देखते हैं, हमको भी दुख होता है, हमको ये दुख होता है वो इतना मजा क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। लेकिन साधु लोग वास्तव में उनका कष्ट देख पाते। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता की टीका लिख चुके थे, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पा रही। फाइनली मैकमिलन कंपनी ने यह तय किया कि हम प्रभुपाद की पुस्तक को प्रकाशित करें। ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि मैकमिलन कंपनी प्रभुपाद की भगवत गीता को प्रिंट करने वाली है। जब उस बुक को प्रिंट किया गया, जितना प्रकाशन हुआ वो तुरंत बिक गया। यद्यपि उसके पहले भगवत गीता के 200 से ज्यादा इंग्लिश अनुवाद थे, फिर भी प्रभुपाद की जब भगवत गीता आई, खटाखट बिक गई। और मैकमिलन कंपनी ने एक सम्मान समारोह रखा प्रभुपाद के लिए, बहुत बड़ी बात थी। तब इस्कॉन इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा न्यूयॉर्क में कुछ 10-12 भक्त थे। तो प्रभुपाद ने अपनी एक शिष्या को बोला कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आप कुछ प्रसाद का आयोजन कीजिए। तो उनका नाम था अष्ट सखी देवी दास। अष्ट सखी माता जी को प्रभुपाद बोलते हैं प्रसाद बनाओ। बोला ठीक है प्रभुपाद, हम कुकीज बनाएंगे, केक बनाएंगे, ये बनाएंगे। प्रभुपाद नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा,
राइस, दाल, सब्जी, पूड़ी और गुलाब जामुन। प्रभुपाद ने मेन्यू दे दिया। प्रभुपाद वहां बहुत लोग होंगे, हाँ सबके लिए बनाना है, राइस, दाल, सब्जी, पूड़ी और गुलाब जामुन। बेचारी सुबह से तैयार हुई, बनाया, पकाया, बड़ा मेहनत का काम, तैयार किया प्रसाद। अब सबसे बड़ा चैलेंज था इस प्रसाद को वहां तक ले जाए कैसे वैन में। तो भक्तों के पास थोड़ी तब कार वार थी, कैसे ले जाएंगे, तो टैक्सी हायर की। टैक्सी वाले को बताया नहीं क्या करने वाले तुम्हारी टैक्सी के साथ। उसकी टैक्सी में दाल का कंटेनर, गुलाब जामुन कंटेनर सब भर दिए। और जब टैक्सी चलती, ब्रेक लगता, तो ढूले ढूले गोरा चांद वो पात्र भी हिलते, और सब कहीं चाशनी फैल रही है, कहीं दाल फैल रही है। अब इंडिया होता तो ठीक भी, ये अमेरिका की टैक्सी थी। अब माता जी की धड़कन तेज हो रही, क्या हो रहा है। टैक्सी वाले से खूब लड़ाई हुई, ऐसे जैसे उसको पैसे देके शांत किया, प्रसाद उतारा, प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में अधिक से ज्यादा लोग आ गए, पूरा हॉल खचाखच। प्रभुपाद जब आए, सबने बड़ा वेलकम किया। प्रभुपाद प्रवचन देने जाने ही वाले थे, प्रभुपाद रुक गए। प्रभुपाद बोलते हैं, पहले मैं प्रसाद टेस्ट करूंगा, प्रसाद कैसा है। अब माता जी तो वैसी नर्वस थी, आधी चाशनी दाल तो वैसी फैल गई थी, क्या होने वाला है, वैसी नर्वस। और प्रभुपाद टेस्ट करने वाले तो और डबल नर्वस। जब आध्यात्मिक गुरु आपका नाम पूछते, कई बार व्यक्ति नाम ही भूल जाता है। तो ये पकाया हुआ प्रसाद, टेंशन बहुत भयंकर। प्रभुपाद बोला, सर्वेंट को प्रसाद लेके आओ, मैं टेस्ट करूंगा। माता जी ने एक प्लेट लगाई, 2-4 पूड़ी रखी, सब्जी रखी, दाल रखा, राइस रखा, गुलाब जामुन रखा, परोस दिया। प्रभुपाद ने पूरा प्रसाद खाया। अब गुलाब जामुन टेस्ट किया, एक गुलाब जामुन। प्रभुपाद को बड़ा अच्छा लगा। प्रभुपाद, एक और गुलाब जामुन लाओ। सेवक गया, एक और गुलाब जामुन माता जी से मांग के लेके आया। प्रभुपाद ने दूसरा खाया, बोला तीसरा लेके आओ। फिर सेवक गया, तीसरा गुलाब जामुन लेके आया। प्रभुपाद तीसरा भी खाया, बोले चौथा लेके आओ। तो वो टेंशन हो रही, प्रभुपाद इतना खा रहे हैं, प्रोग्राम भी है, क्या होने वाला है। चौथा गुलाब जामुन प्रभुपाद खाए, बोले पांचवा लेके आओ, छठवा, सातवां। प्रभुपाद बोले आठवां गुलाब जामुन लेके आओ। अब ये सेवक जब आठवां लेने गए, माता जी को डाउट हुआ, ये प्रभुपाद खा रहा है कि सेवक खा रहा है, कौन खा रहा है। तो पीछे पीछे आई। प्रभुपाद ने आठवां गुलाब जामुन आधा खाया और आधा सेवक को दे दिया। तो सेक्रेटरी को लगा कि शायद अब प्रभुपाद का पेट भर गया है, तो अब ये महाप्रसाद हम ले सकते हैं। तो वो अपने पास रखने ही वाला, तो प्रभुपाद बोलते हैं, संभाल के रखना, प्रोग्राम के बाद खाओगे। बड़े खुश माता जी, कह रहे प्रसाद तो एकदम फर्स्ट क्लास बना है, नहीं तो प्रभुपाद तो थोड़ी खाते थे। फिर प्रभुपाद ने प्रोग्राम दिया, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे, बहुत लोग खुश हुए, आनंद हुआ। प्रभुपाद भी बाहर निकले, सब भक्त बड़ी तारीफ करने लगे। प्रभुपाद, आज जैसा प्रोग्राम तो हुआ ही नहीं, और मैकमिलन कंपनी ने आपका सम्मान किया और हमारा प्रचार इतना आगे बढ़ जाएगा। प्रभुपाद अपनी कार में बैठे वापस जाने लगे। भक्त लोग सब तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं प्रोग्राम की। एक भक्त आगे झुक करके देखता है, प्रभुपाद की आंखों से आंसू। एकदम शांत, क्या हो गया, प्रसाद ठीक नहीं था, प्रोग्राम ठीक नहीं था, हमसे क्या गलती हो गई, प्रभुपाद क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। किसी की पूछने की हिम्मत भी नहीं, झरझर पानी आंसू आंखों से निकल रहा है, क्या बात होगी। अष्टदेवी माता जी ने थोड़ी हिम्मत की, प्रभुपाद, इज एवरीथिंग ऑल राइट, व्हाई आर यू क्राइंग। प्रभुपाद से, कांट यू सी, दे ऑल आर सफरिंग। प्रभुपाद जो कार से देख रहे थे लोगों को, कांट यू सी ऑल देयर सफरिंग, आई एम सीइंग देयर सफरिंग इन क्राइंग। इनकी इनकी ये सोच रहे हैं, ये बहुत मजा कर रहे हैं, इनके दर्द देख करके मैं दुखी हूँ। जीवेर दर्द दुखी शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की विरह में 8 भजन लिखे हैं। उसका शीर्षक यही है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती, आप जीवात्माओं का दुख देकर के दुखी होते हैं। भक्त आचार्यों के जीवन में और कोई दुख नहीं है, एक ही दुख है कि ये बद्ध जीवात्माएं भक्ति नहीं कर रही, एक ही दुख। प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए। इसी प्रकार नारद मुनि, जो वृक्षों, जो नलकुवर और मणिग्रीव को देखे कि इंद्र तृप्ति में मदमस्त है, नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं, बड़ा व्याकुल हो गए कि इनकी मदद हमको करना चाहिए। पास में गए और उनको उपदेश करने लगे। उनके साथ जो युवतियां थी, उन्होंने अपने वस्त्र से अपने आप को ढक लिया, लेकिन ये दोनों इतने मद में चूर थे कि फिर भी सम्मान नारद मुनि को नहीं देते। नारद मुनि उनको बताते हैं कि देखो, तुमसे अच्छा तो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के घर में साधु कभी भी जा सकते।
लेकिन आप जैसे लोगों को तो साधु बात करना भी मौका नहीं मिलता है, आप लोगों को कैसे उद्धार करें? तो आप लोग अगर इस चेतना में है, नग्न रहना चाहते हैं, तो जाइए वृक्ष बन जाए। ये आशीर्वाद दिया नारद ने। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति को परिवार में हमारे कैंसर हो, भगवान ना करे, वो हो गया, और वो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर बोलता है कि धूम्रपान की वजह से इनको कैंसर हुआ है, अगर ये और धूम्रपान करेंगे तो जल्दी जल्दी मर जाए। और वो व्यक्ति गिड़गिड़ाए आपके सामने कि मुझे सिगरेट ला के दे दो, कौन है इधर जो ला के दे दे? बोलेंगे आपको सिगरेट नहीं देंगे, हम आपको अपने हाथ से मृत्यु नहीं दे सकते। तो ये विषय भोग विष है, विषय विष, ये पॉइजन है। तो कैसे भक्त देख सकते हैं कि जीवात्मा विषय में लिप्त है? तो नारद मुनि ने उनको श्राप देकर के अनुकंपा की कि जाओ पेड़ बन जाओ। अब दोनों को होश आता है। जब थोड़ा जिंदगी में झटका लगता है ना, तब होश आता है। तब तक तो हमारी जिंदगी अच्छी चल, हैप्पी लाइफ चलती रहती है। भगवान को कभी कभी हिलाना पड़ता है। इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, श्री श्रीमद इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज। उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया था जब वो 17-18 वर्ष के थे, और पूरा जीवन इतने हजारों लोगों को भक्त बनाया जिसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को भक्त नहीं बना पाए, अपनी माता। जब भी घर जाके प्रचार करने का प्रयास करते, माता कभी नहीं सुनती। अरे ठीक है, हम बोलते हैं ना हिंदी में, घर की मुर्गी दाल बराबर। कभी नहीं मानती थी। एक दिन महाराज को फोन आया, माता उनको फोन करके बोलती है, बेटा मेरे को तुम्हारे स्वामी जी की सारी कैसेट चाहिए, सारी बुक चाहिए, सारे प्रबंधन कर। हंसते, आज सूरज कहाँ से निकला, आज ही कैसे हो गया? माँ ने तुरंत वहां के भक्तों को, महाराज इंडिया में थे, माँ ने तुरंत वहां के भक्तों को बोल दिया, आप प्रबंधन कर दीजिए, सारी बुक्स भेज दो, कैसेट भेज दो। 2-3 महीने बाद महाराज उनके घर पे गए। जाकर के जब देखते हैं, उनकी माता की मृत्यु हो चुकी। हुआ ऐसा था, 3 महीने पहले उनको नोटिस आया था कि उनको डेडली कैंसर है, 4th स्टेज। जैसे ही रिपोर्ट मिली, उनको समझ में आ गया अब और कोई बहाना नहीं, अब जो मेरा बेटा कर रहा है ना, वही मैं करूंगी। और अड़ोसी पड़ोसी ने बताया, आपकी माता ने उस दिन से लेके अपनी मृत्यु तक केवल 2 काम किए हैं, आपके गुरु महाराज की कैसेट सुनी है और उनकी पुस्तक पढ़ी है, बस। तो कई बार जीवन में जब झटका लगता है, तब भक्ति की प्रेरणा आती है। नलकुवर और मणिग्रीव को तब जब झटका लगा श्राप का, पेड़ बनना पड़ेगा, तब होश आ गया, सारा मद का नशा उतर गया, नारद मुनि के पैर में गिर गए, हमारी रक्षा कीजिए। नारद मुनि को अनुकंपा तो आई थी, मदद तो करना ही चाहते थे। नारद मुनि ने बोला, आप पेड़ बनेंगे, लेकिन नंद भवन में पेड़ बने, वहां जाकर के आप पेड़ बन जाइए। तो भगवान के जो दादा परदादा थे, पर्जन्य महाराज, उन्होंने ये 2 वृक्षों का रोपण किया, और उधर से ये अमल अर्जुन पे दोनों उदित हुए। तो वहां पर रह करके ही लोग बहुत सुंदर रूप से भगवान की लीलाओं को देखते, समझते, और इस प्रकार भगवान की बाल लीलाओं को पूरा लाइव टेलीकास्ट इन दोनों पेड़ों ने देखा। तो भगवान जब उनके समीप गए, भगवान को लगा कि ये नारद मुनि ने इनको विशेष आशीर्वाद दिया, हमको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। इस लीला से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी योग्यता हो ना हो, हमें केवल गुरु वैष्णव का आश्रय पकड़ के रखना है। अभी उज्जैन में एक सन्यासी आए हुए हैं, श्री श्रीमद सुभाष स्वामी महाराज, प्रभुपाद के बड़े ही पुराने शिष्य हैं, 84 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद आपने मुझे सेवाएं दी है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। प्रभुपाद बोलते, तुम्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा हो ना हो, मेरे ऊपर भरोसा है क्या? तो हाँ, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बस वही काफी है। हमें अपने अनर्थों पे ज्यादा विश्वास होता है, गुरु पे कम विश्वास होता है। उल्टा होना चाहिए, गुरु पे ज्यादा विश्वास होना चाहिए, अनर्थ तो अपने आप चले जाएंगे। गुरु के अंदर ये सक्षमता है कि वो भगवान के पास आपको ले जाए। एक और प्रभुपाद के शिष्य बहुत सुंदर कथा बता रहे थे, भवानंद प्रभु, आपने नाम सुना होगा, प्रभुपाद के बहुत करीबी शिष्य थे। तो एक बार भवानंद प्रभु प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद, अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हम आपको पहचानेंगे कैसे? प्रभुपाद उनको बोले, तुम जाओगे कैसे? तुम लेके कौन जाएगा? लेके तो मैं ही जाऊंगा।
और मैं लेकर के तुमको हाथ पकड़ के वहां वृंदावन में सबसे मिलाऊं और कृष्ण के पास लेकर के जाऊं और कृष्ण को परिचय दूंगा कि कैसे तुम भौतिक संसार में क्या क्या कार्य कर रहे थे और कैसे तुम भक्ति में आए, और कितना तुमने संघर्ष किया और कैसे तुम यहाँ तक पहुंचे, वो सारी बात कृष्ण को बताऊंगा। और फिर मैं तुम्हारा हाथ कृष्ण के हाथ में दे दूंगा और फिर मैं वहां से चला जाऊंगा। भवानंद प्रभु बोले, आप क्यों चले जाएंगे? प्रभुपाद बोलते हैं, मुझे और भी भवानंदों को लाना है ना, और भवानंदों को लेने के लिए मैं जाऊं और सबको कृष्ण के पास पहुंचाऊं। तो ये भक्तों का संकल्प होता है, ये भगवान का, भगवान और भक्तों का दोनों का एक ही संकल्प है, कैसे बद्ध जीवात्मा भगवान के धाम वापस पहुंचे। हम लोग रोज भगवान को दीप दान कर रहे हैं दामोदर मास में। आपको पता है कृष्ण जब वृंदावन में लीला कर रहे थे तब भी ये दामोदर मास होता था, तब भी दीपदान होता था। ये बाद में शुरू नहीं हुआ है, तब भी होता था। ब्रजवासी सारे इकट्ठा होते थे और यमुना के तट पर दीप लगाते थे भगवान विष्णु को। दामोदर कृष्ण का नाम तो है ही, दाम से उधर जो पेट पे रस्सी बंधी है दामोदर, लेकिन दामोदर भगवान विष्णु का भी एक रूप है वैकुंठ में। तो सारे ब्रजवासी भगवान विष्णु को दीप लगाते यमुना में दीप छोड़ते थे और सब लोग एक ही प्रार्थना करते थे कि कृष्ण को सुरक्षित रखना, कृष्ण को आनंदित रखना। तो एक दिन माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण भी दीपदान कर रहे हैं, तो माता जाकर के कृष्ण को पूछती है, कहना तुम किसको दीपदान कर रहे हो? बोले भगवान विष्णु को। तुम्हारी क्या क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या प्रार्थना है? बोले माता, मुझसे विलग जीवात्मा है, भौतिक संसार में बड़ी कष्ट भोग रही है, तो मैं भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारी जीवात्मा जल्दी जल्दी भगवत धाम चले। तो हम दीपदान कर रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान भी दीपदान कर रहे हैं हमें वापस बुलाने की। इतना उत्सुक भगवान हमको वापस बुलाने के लिए है, और इसलिए इतने प्रमाणित भक्तों को हमारे पास भेजते हैं। आचार्य लोग को क्यों आते हैं इस भौतिक संसार? उनका एक ही प्रयोजन है कि ये बहुत सारे नलकुंवर मणिग्रीव जो घूम रहे हैं, इन सबका उद्धार हो और ये सब पुनः भगवत धाम जाकर के भगवान की सेवा करें। हरे कृष्ण। हरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, नलकुंवर मणिग्रीव की, हिताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? कोई वक्त कुछ बोलना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन बताइए। There's one question which is there from this one verse. We see that Yashodhama, whom Krishna has that highest loving exchange in the world. The Parishrama of she had to go through the entire so likewise in our spiritual journey we also have to, that's what the two chambers indicated, so we also have to undergo this. For some which comes to them like a cake, I can say. First we can see there is a difference. We are in this mode and we have to work hard for that. And many times I feel this frustrated thing that I want to do, but because of other family commitments and other duties which I have to take care, I'm not able to do as much as what I can see others do. Second is sometimes health issues, not able to keep up. Like, I just really if I work hard, it's not more than 30% of what normally we do. That is one. Second thing is when people get it so easily, some people have to work hard. So why is this happening? One thing we have to understand that it's not of one life only. Those devotees who are practicing Krishna consciousness very easily now, they have done great endeavor in the previous lives. So Krishna is not a cheap thing. Krishna is the highest perfection of life. Krishna is samam bonam, Prabhupada wrote.
So he's the ultimate destination of any achievement. So we can't get him very cheaply. We have to endeavor. But good news is we have the support system of Parampara. That is good thing. Yes, it is very difficult to reach to Krishna. But Prabhupada said, I have the key to the back door. So if we follow an Acharya, if we take shelter of Parampara, it becomes easy. Relatively easy. On our own, we can't get there. We can't get Krishna's shelter. Another aspect which we discussed, I think I discussed this in Mayapur Hall. I don't remember. Similar question. I was sharing that whatever set of situations Krishna has given us, if we utilize them nicely, Krishna will give us more opportunity. So our test is, today Krishna gave me half an hour. How I am utilizing it? Am I wasting it? Am I complaining in that time? Or I'm utilizing that half an hour for becoming more Krishna conscious? If I'm utilizing that half an hour nicely, Krishna tomorrow will give me 1 hour. Further, he'll give more opportunity. One day he'll give us 24 hours. But then we have to check that whatever Krishna has already given, are we utilizing it properly now? So that is the test. Okay. Anyone else? In Kaliuga, how to How to lead a Vanaprastha life? You can come to ISKCON temple. In Kali Yuga, practically, there are no jungles. Wherever you'll go, there you'll find mobile tower. So, if you really want to take shelter of Krishna, you can take shelter of ISKCON temple. If there is no ISKCON temple, make your home as temple. That is real Vanaprastha. Vanaprastha life means retiring from family attachments. That is Vanaprastha. It's externally somebody is out, but he's calling every day. What is happening at house? How is business going? That is not Vanaprastha. Vanaprastha means getting rid of family attachments and increasing attachment to Krishna. So if we can do that even living at home, that is Vanaprastha. It is more in consciousness than in activity. Like we were discussing this morning about spiritual world. In a spiritual world, there is no sannyasi. Good news. There is no brahmachari. There are only grihasthas. There is no vanaprastha. But they are in highest renunciation. How? Although they are so beautiful wives, they are so beautiful children, they have all opulence in a spiritual world, but they are more attached to Krishna than anybody else. That is real renunciation. If we really want to be vanaprastha or sannyas, let us become by becoming more attached to Krishna. If we are doing that, we are real sannyas. Okay. Actually, we can between one or two lines about the glories of Mother Yashoda. We want to. Mother Yashoda, she is the embodiment of love. Prabhupada would say that in material world, closest to the selfless relationship is love between mother and child. Because mother does selfless service to child. She bears so much pain when the children is in the womb. And then after child is born, she has to attend child full 24 hours. And then she has to raise the child, nourish the child. And after that, when child is grown up, then he gives up mother. It happens. Krishna did it. Why Mother Yashoda is so special? Because he did unconditional love with Krishna. She never complained. Krishna, whole night you spend with gopis, you never take me with you. No. Whole day you are with gopas, you never take me with you. No. When did Mother Yashoda get Krishna association? In night time he is with gopis. Daytime he is with gopas. When Yashoda gets the association? Only while taking Krishna. Only for eating he comes home.
So if we have child who only comes for eating and whole day he's out, whole night he's out, how we'll deal with him? Mother Yashoda has so much affection for Krishna. Krishna, you are my child. Some days when Krishna would become little late from grazing cows and calves, Mother Yashoda would sit on the door of Nanda Bhavan and just look at them when he will come. So much attached. After Krishna left Vrindavan, of course, this we will discuss on the last day in Prayojan. But when he left Vrindavan, what was the condition of Mother Yashoda? She didn't cook food rest of her life. There were web cops in the kitchen, incessantly crying for Krishna. Who can do that? That is Mother Yashoda's love. So if you really want to bow down to some devotees, Mother Yashoda is example of selfless love. Love can't be selfish. You can't serve somebody with selfish motive. Service has to be selfless. And Mother Yashoda is epitome of that service. So we should bow down to such pure love. We can't become Mother Yashoda, but we can worship her, we can follow her footsteps, we can pray to her for some little drop of devotion. Okay, we'll discuss in more detail in Prayojan. We have Sambandh Abhidaya Prayojan, last 3 sessions. Only regarding the attachment. So in Gita Bhagavatam, we see that our he's also equal to everyone. That's what they that you see everybody is part of us. Okay, so that is based on that we should develop attachment with them. But how is it possible that we develop attachment towards the Lord, but at the same time not attached to the people whom we see and have relationships? It is very. Do you think that Srila Prabhupada is not attached to devotees of ISKCON? Do you think? He is attached. Otherwise, how he can work day and night? But his attachment, our attachment is different. Our attachment is to body. Where Srila Prabhupada's attachment to jivas is that they are Krishna's children. So his attachment is vertical. You see? His attachment is to Krishna. You see, this is Krishna's children. So this triangle relationship. Our relationship is horizontal. We directly get attached. And when body is limited, body is temporary, the relationship is temporary. And therefore that attachment is condemned in the scriptures. But the same attachment is through Krishna. Then yes, whole world is our family. Vasudhaiva Kutumbakam. A sadhu lives for the whole world. Who can be more attached than a sadhu? Prabhupada was so attached to each devotee. One disciple of Srila Prabhupada, his name was Gaur Sundar. He stole Prabhupada's money. He sold one temple, took away everything, and bought one piece of land in Hawaii. What a wonderful job. It so happened that in islands there, Prabhupada on different island. And devotees tell Prabhupada, this Gaur Sundar lives in such island, he stole all your money. We don't want to look at his face and he's such a rascal. Prabhupada said, I want to go visit him. Prabhupada took a flight to visit Gaur Sundar. He went there. He met Gaur. He had a big beard, big hair. He was doing all kind of bogus things there. Prabhupada met him. Prabhupada was crying. Prabhupada said, what mistake I did that you left me? What I did that you left me? Please come back. And this Gaur Sundar was laughing. Prabhupada was crying. Can you imagine that kind of attachment? Even parents will not have that kind of attachment. If his son will do like this, parents will never see his face. Prabhupada was attached, but that attachment was through Krishna. He wanted jivas to go back to Krishna. So in that light,
Why we will not take care of family? Why we will not take care of the whole world? But this attachment should not be material. This should not be only to the body. Like Bharat Maharaj saved deer, that was fine. But mistake of Bharat Maharaj was he neglected Krishna consciousness because of deer. This is attachment. We can take care of thousands of deers, but then Krishna should be in the center. That is the meaning of pure attachment versus material attachment. Okay, so I think we went over time. Srila Prabhupada ki jai.